खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात, कालाम, बहरीन और मदीन में हालिया सैलाब से सैकड़ों होटल और रेस्टोरेंट्स तबाह हुए। दरियाए सवात के किनारे तामीरात में कवायद ज़वाबित को यकसर नज़रअंदाज किया गया। दरियाओं के किनारे तामीरात के कवानीन और तरीक़ेकार से मुतालिक मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। जी बिल्कुल, दरियाई सवात के किनारे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि होटल, रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल एजेंसियां तक इसमें तबाह हुई हैं। इन इलाकों में होटल्स, रेस्टोरेंट्स को किस तरीके से लाइसेंस दिया जाता है और इनकी जगह का तयन कैसे किया जाता है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं टूरिस्ट सर्विसेज के ऑफिस में। मेरे साथ डायरेक्टर टूरिस्ट सर्विसेज मोहम्मद अरबी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इनसे ये सवाल का जवाब जान सकें। सर, क्या कहेंगे, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है? स्वात चूँकि पहले वो पाटा के स्टेटस था, तो पिछले साल से हमने उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू की है और तकरीबन 330 तक हमारे पास होटल रजिस्टर्ड हैं। 750 का रेस्टोरेंट्स का डेटा है, उसमें मैक्सिमम जो है अभी अनरजिस्टर्ड है। कालाम की बात की जाए तो कालाम डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसका साइट प्लान जो है वो अप्रूव किया जाता है, या अगर मिंगवरा की बात की जाए तो उधर TMA वो उसको अप्रूव करता है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज का जब काम आता है उस टाइम पे आ जाता है जब एक चीज़, एक बिज़नेस, एक होटल फंक्शनल हो जाता है। इस पर ला जो हमारा होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट 1976 अमेंडमेंट एक्ट खैबर पख्तूनख्वा 2013 है, उसमें ये लिखा गया है कि विद इन 2 months ऑफ इट्स ऑपरेशनलाइजेशन आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। 330 होटल जो हैं वो टूरिस्ट सर्विसेज के पास रजिस्टर्ड थे और इसी तरीके से 700 से ज़ायद रेस्टोरेंट जो थे वो इनके पास रजिस्टर्ड थे। फील्ड स्टाफ मौजूद न होने की वजह से ये डेटा अभी तक नहीं मिल सका। जी।